इधर बिहार की बात कर लें तो बिहार में जातीय सर्वे पर केंद्र सरकार पूरी तरह से 12 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर आ गई। केंद्र सरकार ने अपने पहले हलफनामे में साफ साफ लिखा था कि जनगणना या इससे जुड़ी कोई भी प्रक्रिया राज्य सरकार नहीं कर सकती। मतलब बिल्कुल साफ था कि बिहार सरकार जो जातीय सर्वे करा चुकी है वो गैर संवैधानिक है। लेकिन 12 घंटे के अंदर केंद्र सरकार पलट गई और पहले हलफनामे में से उस लाइन को ही हटा दिया गया जिसमें यह लिखा था कि जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया राज्य सरकार नहीं करा सकती। तो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला हलफनामा जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह लिखा गया कि जातीय सर्वे जैसी कोई चीज राज्य सरकार नहीं करा सकती और 12 घंटे के अंदर ही बदलाव करती है केंद्र सरकार, और दूसरा हलफनामा जिसमें से ये लाइन हटा दी जाती है। तो ऐसे में किस तरह से सरकार बैकफुट पर आ गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। पहले केंद्र कहती है कि जनगणना या ऐसी प्रक्रिया राज्य नहीं कर सकता, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और जब दूसरा हलफनामा दायर किया गया, देखिए दोनों ही हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों हलफनामे जिस लाइन को लेकर यहां सबसे ज्यादा बवाल मच रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही है। पहला हलफनामा जनगणना के लिए केंद्र जारी करती है अधिसूचना, और पहले ही हलफनामे में सरकार ये लिखती है कि राज्यों के पास जनगणना का अधिकार नहीं है। लेकिन देखिए 12 घंटे में किस तरह से फेरबदल होता है। दूसरे हलफनामे में अधिकार वाली लाइन हटा दी जाती है और सीधे तौर पर अब जनगणना जैसी कदम वाली ये लाइन हटा दी गई है। तो देखिए अब किस तरह से यहां पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर पहले ही विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, और अब इस हलफनामे में जो बदलाव किया गया उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार। तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू और आरजेडी ने एक साथ मिलकर बीजेपी पर हमला बोला है, वहीं बीजेपी ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जातीय जनगणना को लेकर हम देख रहे थे लगातार चल ही रहा था, लेकिन जैसे ही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया और उसके बाद 12 घंटे के अंदर उसमें बदलाव किया, तो और ज्यादा यहां पर केंद्र सरकार घिरती हुई नजर आई। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर बिहार की राजनीति में जातीय सर्वे को लेकर और ज्यादा तेज हो गया है। जनगणना कराने का उद्देश्य जो सरकार का फैसला है उसी में निहित है। वो ये है कि सबसे पहले सही आंकड़े आने चाहिए। आज तक जो है कि सही आंकड़े आज तक नहीं आए हैं। आप ही को पूछा जाए कि अलग अलग जातियों का प्रतिशत बताइए, आप जो मालूम होगा उनको जोड़िएगा तो 100 की आबादी में 500% हो जाएगा। इसलिए और उससे भी बड़ी बात है कि ये सिर्फ संख्या नहीं मालूम हो रही है, इससे हर जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। पीएमओ के इशारे पे जातिगत सर्वेक्षण की जो पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है बिहार में, उसको येन केन प्रकारेण रोकने की कोशिश हो रही है। और ये रोकने की कोशिश इस बात को साबित करती है कि बीजेपी और संघ आबादी के इतने बड़े हिस्से के हकूक से उनको कैसे वंचित रखा जाए, ये उनके लिए सर्वोपरि चीज है। अब आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं, कल सुप्रीम कोर्ट में यह भी स्मरण रखिएगा कि मुकुल रोहतगी के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचते हैं और तब भी सरकार कहेगी कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तुषार मेहता जी की मौजूदगी बताती है कि पीएमओ डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि किसी प्रकार इसको ब्लॉक किया जाए। अब एक एफिडेविट देती है जिसमें 5वां नंबर का पॉइंट, पहला एफिडेविट कहता है कि कोई भी चीज सेंसस या अकिन टू सेंसस, यानी कि आप सर्वेक्षण को भी रोकने की परिपाटी में जाना चाहते हैं। फिर बवाल मचा, तेजस्वी जी ने भी कहा। फिर दूसरा एफिडेविट आया, उसमें कहते हैं कि 5वां नंबर पॉइंट इनएडवर्टेंट एरर था, और ये दूसरी एफिडेविट भी कल ही जमा होती है। अब 5 में कहते हैं कि 5वां इनएडवर्टेंट नहीं है, इट वाज डेलिबरेटली आपने ब्लॉक करने की कोशिश की। मैं सिर्फ सरकार को हाथ जोड़ के कहता हूं, आगाह करता हूं कि आप बहुत बड़ी एक ज्वालामुखी को जन्म दे दीजिएगा। कि बिहार में जो सर्वेक्षण के कार्य चल रहे हैं इसको जल्द से जल्द पूरा करें। और मैं तो पिछले 1 सप्ताह से आदरणीय नीतीश बाबू से आग्रह कर रहा हूं कि इसको आप जारी क्यों नहीं करते, किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे जारी कीजिए आप। और जब भाजपा कह रही है किसी कोर्ट ने आपको रोक नहीं लगाया, तो सिर्फ राजनीति नहीं कीजिए।
सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा केंद्र सरकार ने दिया, फिर उसको एक तरह से कहीं वापस ले लिया, क्या मानते हैं? देखिए, हम लोग तो जो केंद्र का अधिकार है वो क्या है, वो तो उसका काम ही है, तो उनका तो करना उनका काम है ना। नहीं तो राज्य में हम लोग कह रहे थे जाति आधारित गणना की बात हम लोगों ने कहा, जनगणना तो वो करते हैं, तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिल करके कहा था, वहाँ भी मिले, वो लोग एग्री नहीं कि अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। देश चलेगा कानून के आधार पर चलेगा ना। देश में संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है, उसमें राज्यों के अधिकार और केंद्र के अधिकार पूर्णतः स्पष्ट रूप से बटे हुए हैं। ऐसे में कोई गैर कानूनी कार्य भी कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती है। ऐसे में ये कानून के जानकार ही ज़्यादा बता पाएंगे कि जाति आधारित जनगणना कराने का अधिकार राज्य सरकार के पास है कि नहीं। पर ये एक ऐसा विषय है जिसमें तमाम दलों ने इनका समर्थन दिया था। अगर ये एक आम राय बनाते तो यकीनन कोई ना कोई रास्ता इसमें निकाला जा सकता है। चलिए इसी के साथ उठेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। देखते रहेगा न्यूज़ 24।